करम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहसिना मुख्तार, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज हम सफ़ा नंबर 88 की बात करेंगे जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज़ में मौजूद है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 88। यहाँ एक ही आइकन बना है लिखना, और नीचे QR कोड है जो कि सबकी मंसूबा यानी लेसन प्लानिंग की डिटेल एक्सेस आप ले सकते हैं इसको स्कैन करके। उसके बाद देखिए, ये है तख्लीकी लिखाई का पेज। ये सरगर्मी उस्ताद की मदद से करवाई जाएगी। अच्छा, अब आप ये भी कर सकते हैं इस सरगर्मी को करवाने के लिए कि सबसे पहले तो आप खरगोश और जैसे कोई भी चिड़िया है, ज़रूरी नहीं आप यहाँ पर दो, क्योंकि ज़ाहिर है ये किताब है, सफ़ों की तरतीब को मद्देनज़र रखना होता है, साथ साथ सफ़ों की जो तादाद है उनको देखते हुए। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप क्रिएटिव राइटिंग या तख्लीकी लिखाई की जो मश्क है वो बच्चों को बोर्ड पर बहुत ज़्यादा मरतबा करवाएं। उसके लिए आप कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ खरगोश है, तो आप बिल्ली का एक फ्लैश कार्ड लेके या बिल्ली की एक तस्वीर लेके आप बोर्ड पर पेस्ट करें, और उसके इर्द गिर्द उसके ये कीवर्ड्स यानी कि ये जो अल्फाज हैं जिन पर उनको जुमले बनाने हैं आप ये लिखें। कलीदी अल्फाज इनको कहते हैं। आप इन कलीदी अल्फाज को बोर्ड पे लिखें, जैसे कि यहाँ खरगोश के लिए लिखा गया है कि दोस्त गाजर है मेरा से खाता शौक। तो तख्लीकी लिखाई का सबसे पहला मरहला ये होता है कि बच्चों को पहले तो आपने उन्वान पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, आपने बच्चों को उन्वान के बारे में सोचना होता है। लेकिन यहाँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं, हम गाइडेड यानी कि आप कह लीजिए कि हम गाइडेड क्रिएटिव राइटिंग यानी एक बच्चों को एक बाउंड्री के अंदर ले जाते हुए हम बच्चों को तख्लीकी लिखाई सिखा रहे हैं। तो हम उन्वान के तौर पे उनको आपने बिल्ली, खरगोश, पेंसिल, कलम, जो भी आपका दिल चाहता है आपने वो उनको उन्वान दिया। ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है जो कि हम बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं। आप ये मज़मून आप समझ लीजिए कि हम जो असनाफ़ होती हैं ज़ुबान की, उनमें से हम ये बच्चों को मज़मून लिखना सिखा रहे हैं, यानी बच्चे उसकी ख़ासियतें बताएंगे। तो जैसे और सबसे पहले उसकी जो उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो उसका दूसरा मरहला होता है वो है मुसव्वदा साजी यानी जुमले बनाना। तो आप बच्चों से पूछिए कि दोस्त। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये है कि आप क्लासरूम में मौजूद बच्चों से दोस्त के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनवाइए। अगर बच्चे 4 या 5 जुमले देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोस्त के कम से कम 5 जुमले बनवाइए, और 5 के 5 जुमले आप बोर्ड पर लिख दीजिए। उसके बाद गाजर है मेरा, इन सब अल्फाज के 4-4, 5-5 जुमले बनवाइए। हर बच्चा अपना एक जुमला देगा तो बहुत अच्छी बात होगी और बच्चों की एक होल क्लास एक्टिविटी कहलाएगी। और आप ये देखिए कि जब ये 3 और 3 6 और 1 7 अल्फाज हैं खरगोश के गिर्द, तो जब इन 7 अल्फाज पे बच्चे 3-3 जुमले भी बनाएंगे तो बच्चे 21 जुमलों की लिसनिंग करेंगे। फिर आप उन 21 जुमलों को पढ़ेंगी तो बच्चे 21 जुमलों की लिसनिंग के साथ साथ स्पीकिंग भी करेंगे आपके साथ साथ दोहराते हुए। और आप जब उनको पढ़ा रही होंगी तो वो उसको पढ़ भी रहे होंगे, यानी कि उनकी आंखें जो हैं उसको स्कैन भी कर रही होंगी, तो वो पढ़ना भी सीख रहे होंगे, और उसके बाद लिखने की बारी आएगी। तो ये एक बहुत अहम बात होती है। जितने ज़्यादा बच्चे जुमले सुनेंगे उनकी वोकैबलरी में, उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर उतना बेहतर होगा, और साथ साथ वो जो है एक जुमला साजी और अल्फाज साजी और लिस्टिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह आप दोस्त के कई जुमले बनवाएं गाजर, और फिर उनमें से बेहतरीन जुमला जो बच्चे बताएं कि दोस्त का बेहतरीन जुमला कौन सा है, उसको यहाँ कॉपी पे लिखवाएं या बोर्ड पर आप अलग से लिख लीजिए, और फिर बच्चों से कहिए कि वो पढ़ें। आप उंगली को मूव करते करते वो जुमला पढ़ाएं, और फिर उसके बाद बच्चों से जुमला लिखवाने की मशक करने के बाद आप किताब को खोलें और फिर यहाँ पर वो जुमले लिखवाइए। तो इस तरह आप ये दोनों जो नीचे है रंग भरें और चूचू के मुतालिक जो 2 जुमले लिखें। तो चूचू के मुतालिक भी है दाना उड़ती चूचू दुनका खाती, इस तरह करीबी अल्फाज दिए गए हैं। तो इन कीवर्ड्स के अराउंड आप 3-3 4-4 जुमले बनवाएं, ताकि बच्चे जो हैं वो जुमला साजी, और जुमले से ही इबारत बनती है। तो जब बच्चे ज़्यादा जुमले बनाएंगे और ज़्यादा जुमलों का इस्तेमाल करेंगे तो वो इबारत बन जाएगी। और साथ साथ बच्चे क्योंकि किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे बच्चों को लिखना आ रहा है, यानी किसी चीज़ के बारे में बच्चों को बयान करना आ रहा है। तो उनकी इस महारत पे हम काबू कर रहे हैं कि चीज़ों को देखते हुए अपने अल्फाज में वो उसको बयान कर सकें। तो ये एक तख्लीकी लिखाई है, तो ये उसकी एक सिन्फ है जो हम बच्चों को सिखा रहे हैं। शुक्रिया।